हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का अपडेट है कि ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को मिली राहत। साथियों, अब नहीं किया यह काम तो हो जाएगा नुकसान। तो क्या नुकसान होने वाला है? ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बहुत बड़ी राहत मिली हुई है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी दोस्तों आपके बीच उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे हम अब बढ़ते हैं, अपडेट पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को जो राहत मिली हुई है, तो क्या है, यानी ईपीएफ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। जुलाई में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम की घोषणा की थी। इसका लाभ लेने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जैसे हम इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं, इस पे चर्चा करेंगे, यानी यूएएन एक्टिवेशन और बैंक अकाउंट आधार सिंडिंग के बारे में। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 15 जनवरी तक कर सकते हैं यह काम। इसके बारे में ईएलआई स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या करना अनिवार्य होगा, इसके बारे में। जैसा कि साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इसकी ओरिजिनल डेडलाइन 30 नवंबर 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर साथियों 15 दिसंबर 2024 कर दिया गया था। अब समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को एक्टिवेट करना और बैंक खाते को आधार से जोड़ना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव यानी ईएलआई योजना के मॉनिटरी बेनिफिट्स का दावा करना चाहते हैं। इसे ईपीएफओ के माध्यम से एडमिनिस्टर किया जाता है। यदि आप साथियों ईएलआई योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में केंद्रीय बजट 2024 के दौरान इस नई योजना की घोषणा की थी, जो कि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी भी दी है। सवाल यह उठता है कि ईएलआई का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधार को बैंक खाते से लिंक करने की आवश्यकता क्यों है? तो साथियों, इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि ईएलआई मनी को डीबीटी का उपयोग करके जमा किया जाना है, इसलिए आधार को बैंक खाते से लिंक करने की आवश्यकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 22 नवंबर 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा कि ईएलआई स्कीम के तहत लाभ पात्र कर्मचारियों को डीबीटी के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इसलिए नियोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें। इसके बाद है साथियों, ये क्यों है जरूरी, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि मंत्रालय के मुताबिक ईपीएफओ के प्रत्येक सब्सक्राइबर्स के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कि यूएएन होना आवश्यक है, जिसे सदस्य पोर्टल पर लॉगिन बनाकर सक्रिय करना होगा ताकि सिंगल विंडो से कई सुविधाएं प्राप्त की जा सके। जैसा कि ऐसी सुविधाओं में पीएफ पासबुक देखने और डाउनलोड करने की क्षमता, निकासी, अग्रिम या स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना और वास्तविक समय में दावों की स्थिति को ट्रैक करना शामिल है। साथियों, एक्टिवेशन प्रोसेस सरल है और आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके इसे पूरा भी किया जा सकता है। जैसा कि ईएलआई में 3 योजनाएं ए, बी और सी हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के बजट 2024 भाषण में कहा था कि योजना ये रोजगार और ईपीएफ योजना में पहली बार शामिल होने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। योजना बी विनिर्माण में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी और योजना सी नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
जो कि योजना ए सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन सीधे लाभ में 15,000 रुपये तक दिया जाएगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह तक का वेतन होगी। जैसा कि साथियों, कितना होगा फ़ायदा, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो योजना बी में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेंगे। रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे एक निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान करना है, किया भी जाएगा। जैसा कि योजना सी एक नियोक्ता केंद्रित योजना है जो सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार गिने जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। जैसा कि साथियों, ये रहा ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को जो राहत मिल रही है और क्या नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होने वाला है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक दी गई। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि आप अपडेट पे बने रहे होंगे और साथ ही साथ चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।